तो खैर सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में जो कुछ मुल्क जो चलाते हैं वो ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज चलाती है। उसमें जो गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर बैठे होते हैं उनका इतना कोई ख़ास रोल नहीं होता और आईएमएफ के पास तो सभी गए, सारी ही गवर्नमेंट्स गई हैं। अभी भी जो आईएमएफ का लोन पास हुआ है उसके लिए भी बल्कि बाजवा साहब ने तो कॉल तक किया था, अगर आपको याद हो। लेकिन साथ-साथ ये भी बात है कि एफएटीएफ में भी पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में है और एफएटीएफ की टीम का सुना जा रहा है कि कोई लोग कह रहे हैं पहुंच गई है, कोई कह रहे हैं जी पहुंचने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं भी निकलते, ब्लैक में तो खैर जाने का सवाल नहीं है, लेकिन अगर ग्रे में भी रहते हैं तो पाकिस्तान को क्या नुकसान क्या हो रहा है? इसलिए कि इंडिया की तरफ से तो यही कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ब्लैक में करवा दे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान काम भी तो कर रहा है। हाफिज सईद और कई लोगों को पकड़ा भी है, बंद भी किया है, तो उसको नहीं आप लोग अप्रिशिएट करेगा भारत? आरजू जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कड़वी लगेगी सारे पाकिस्तानियों को, लेकिन ये बात सच है। देखिए, आप लोगों ने अक्सर ये बोला है ना कि कश्मीरियों ने, पाकिस्तानी कहता है, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीरियों ने खूब कुर्बानियां दी हैं आजादी के लिए, है ना? ठीक। कहते हैं अक्सर कि कश्मीरियों ने अपनी आजादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा शाहराग है, राइट? फिर पाकिस्तान ने कुर्बानियां क्यों नहीं दी कश्मीर के लिए? तो मोदी जी ने बोला कि पाकिस्तान को भी मौका मिलना चाहिए पूरी कुर्बानी देने का कश्मीर के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो हो रहा है ना आपके साथ, ये अपने आप नहीं हो रहा। आपने स्पीचेस सुनी होंगी इंडिया में जो थी, या जयशंकर साहब ने जो बोला था, ठीक है? एक लेवल तक इंडिया जितना कर सकता है इन्फ्लुएंस, इंडिया एफएटीएफ को इन्फ्लुएंस करेगा। और जिस दिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आके व्हाइट में आ जाता है, तब तक पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात इतने खराब हो जाएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लैकलिस्ट, आप एक बात बताइए, 1/3 ऑफ योर कंट्री इज अंडर वाटर आज की तारीख में। बुरा है, नेचुरल कैलामिटी है, और माय कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, एंड जबरदस्त लॉस ऑफ लाइफ है। आपको लगता है आज की तारीख में फर्क पड़ेगा? देखिए, आज एक लेवल तक फर्क पड़ता है किसी चीज का। अगर अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है, पाकिस्तान फाइनेंशियली डैमेज इतना हो चुका है कि कोई फर्क नहीं पड़ता एफएटीएफ में रहे, ब्लैक लिस्ट में जाए, व्हाइट में जाए, ग्रे में जाए, लाल में जाए, हरे में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं 3 पॉइंट आपको दूंगा, ठीक है आरजू जी? जो बताया गया है कि 10 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, वो झूठ है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एस्टिमेट है कि 100 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। आपके गांव के गांव चले गए अर्जुन जी, क्या बात, 10 अरब डॉलर होता क्या है? इट्स पीनट्स। आपके के शहर अंडर वाटर है अभी तो। और इससे जो बीमारियां होंगी उसके खर्चे, लोगों की जानें जाएंगी उसके खर्चे, दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसके खर्चे, पुल के पुल उड़ गए, कस्बे के कस्बे पानी के अंडर है, ठीक है? पहली बात। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान का अभी भी कोई एक्सपोर्ट का प्लान नहीं है, कोई टैक्स नेट को वाइड करने की बात, बिजली की रेट बढ़ा दो, पेट्रोल की रेट बढ़ा दो, यही बातें करते हैं, राइट? दूसरी बात। और तीसरी बात, पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी से गुजर रहा है, आपको क्या लगता है कि इमरान खान ये बोलेगा शहबाज शरीफ को कि ठीक है, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, मैं 6 महीने के लिए अपनी सियासत बंद कर रहा हूं, मैं आपको 6 महीने का वक्त दे रहा हूं, आप सब कुछ ठीक करो, वरना 6 महीने के बाद मैं दोबारा सड़क पर उतरूं? नहीं करेगा वो। उसने जब पाकिस्तान में फ्लड आके आपका 1/3 ऑफ योर कंट्रीज अंडर वाटर, उसने तब नहीं रोका। उसने बोला मेरी सियासत चलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए ग्रे लिस्ट अभी कितना मैटर करती है? ग्रे लिस्ट से आपके पास 10 और परेशानियां हैं जो ग्रे लिस्ट से बहुत बड़ी हैं, जिसमें पाकिस्तान ने भी। और मैंने अभी टेररिज्म का नाम नहीं लिया, मैंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान बैठा है जो आपको आंखें दिखा रहा है, मैंने वो सब चीजों का नाम लिया ही नहीं आरजू जी। उस स्टोरी को छोड़ दीजिए, वो स्टोरी अलग चल रही है। मैं तो आपको मोटी मोटी चीजें बताई हैं। तो इसमें क्या है कि ये दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी सीरियस फॉर पाकिस्तान, एंड ये वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। आपके जितने भी घाव हैं ना, वो खुद को दिए हुए हैं, किसी बाहर वाले ने नहीं दिए। पर हाँ, एक बात है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग लगभग हर हफ्ते एक शो रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आरजू जी, ये जो कश्मीर का ऑब्सेशन है पाकिस्तान का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका बहुत भारी कीमत पाकिस्तान चुका रहा है अभी, और आगे भी बहुत भारी कीमत चुकाएगा। मोदी जी विल इंश्योर
that Pakistan pays a very steep price. आप लोग दे रहे हैं अभी प्राइस उसका। मैं बता रहा हूं आपको, टमाटर 600 किलो जा रहा है ना आपका, ये 400 किलो जा रहा है प्याज की तरह, वो सब पूरा 22-23 करोड़ का मुल्क उसका दाम दे रहा है। और जब तक ये कश्मीर की रट नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, तब तक ये दर्द होता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, आपको कोई बोलेगा नहीं ऐसे फ्रैंकली आपकी शो में आके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये दर्द चलेगा और ये चलता रहेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द चलता रहेगा, जब तक पाकिस्तान ये ना बोले कि ठीक है भाई, हम कश्मीर में सब कुछ बंद कर रहे हैं, हम जो भी करेंगे भारत से आराम से करेंगे, पीसफुली डिप्लोमेटिकली करेंगे। ये अपने हथियार भेजना और अपने औजार भेजना और अपने लोग भेजना कश्मीर में हम बंद कर रहे हैं, तब तक नहीं देवल। इंडिया को कुछ नहीं करना, इंडिया को बलूचिस्तान में कुछ नहीं करना, इंडिया को तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो आप लोग कहते हैं कि फंड वंड, इंडिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इंडिया को करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया को सिर्फ 2 कदम पीछे रखना है। अपने आप देखिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान को हमने तो नहीं बैठाया सड़कों पे, राइट? हमारे तो एम्बेसी नहीं है वहां पे, हमारे तो कॉन्सुलेट्स नहीं है अफगानिस्तान में, फिर रोज अटैक हो रहे हैं। इकोनॉमी हमने तो आपकी खराब नहीं करी, बट हो रहा है। देखें, लेकिन सिर्फ आप इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को सपोर्ट कर रहा है या कश्मीरियों को सपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर आप लोग इस हद तक जाएंगे कि आप कहेंगे कि इस किस्म की तबाही पाकिस्तान में आया, इस किस्म का नुकसान हो पाकिस्तान में। अभी वैसे रिसेंटली चाहे वो यहाँ से तो यही कहा जाता है कि जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ना गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, ये स्टेटमेंट भी जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली जो डीजी ISPR की ट्वीट आई थी सैयद अली शाह गिलानी साहब के ऊपर, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि उस पर भी काफी हंगामा था। नहीं, कोई हंगामा नहीं है गिलानी के ऊपर, जो आपको करना है करिए। देखिए पाकिस्तान ने हर समय इस्तेमाल करा है गिलानी को, बुरहान वानी को। पहले साल बुरहान वानी मरा था तो पोस्टेज स्टैंप निकाल दिए थे। अब तो कोई नहीं पूछ रहा पाकिस्तान में, अब तो कोई तराने बच्चे नहीं गा रहे, वो गालों पे पाकिस्तान का झंडा लगा के छोटे छोटे स्कूल के लड़के लड़कियां कोई गाने नहीं गा रहे कि बुरहान भाई चले गए और ये सब। बुरहान भाई मर गए तो कब गए, कौन पूछ रहा है बुरहान वानी को? आप देखिए बात यह है ना कि मैं आपको जो है बात है आरजू जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस चीज को कैसे लेना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू, दैट डिपेंड्स अपॉन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये दर्द बढ़ता रहेगा जब तक ये कश्मीर का भूत, जो झाड़ फूंक होती है ना, जो वो करती है इमरान खान की वाइफ करती है ना झाड़ फूंक, पिंकी फिरनी, ये झाड़ फूंक हो रही है पाकिस्तान की, जो पंख से ऐसे झाड़ता है, वो भूत निकालता है, जो ये झाड़ फूंक हो रही है। देखिए जब तक आप लोग कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे दर्द चलेगा और इंडिया दर्द देता रहेगा। बाढ़ तो हम हमारी वजह से तो नहीं आई ना बाढ़, राइट? लेकिन आप देखिएगा कि चीजें बिगड़ती रहेंगी। एंड जो भी डिप्लोमेटिक तरीका है, जो भी डिप्लोमेटिक तरीका है, ठीक है, बस अब ये देखिए मैं आपको बताता हूं होती कैसी चीजें हैं। इंडिया चुप बैठा है, मोदी जी ने एक ट्वीट करा, वो करना ही था कि आवाम बड़ा बुरा लगा, उसके बाद इंडिया चुप हो गया, ठीक है। वहां पे ईगो प्रॉब्लम हो रही है, वहां पे सियासत चल रही है कि इंडिया साइड, उनको पता है कि जो आपके यहाँ टमाटर 500 रुपए के मिल रहे हैं वो एक हफ्ते के अंदर 100 रुपए के हो जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर, अगर इंडिया से ट्रेड खोल दो, ठीक है। अगर इंडिया ये बोल दे कि चलो हम आपको टमाटर दे देते हैं, हम आपको सब्जियां दे देते हैं, हम आपको अनाज दे देते हैं, ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ठीक है इंडिया ने ऑफर करा, हम सोचेंगे इसके बारे में, तो एक क्वेश्चन हो जाता है, आपको एक थोड़ा सा गुंजाइश बन जाती है सियासतदानों को ना, कि हमने थोड़ा नहीं मांगा, इंडिया ने दिया तो ठीक है, सोचेंगे बताएंगे। तो ये हो सकता है कि इंडिया ने बोला, लेकिन इंडिया ने बोला ही नहीं, और ऐसे ही चलता रहा तो टमाटर 1000 रुपए किलो होंगे। नहीं, या तो आप कश्मीर ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। लेकिन मेजर साहब देखे ना, एक चीज जो है वो तो साफ है कि जाहिर है फ्लड तो खुद ही हुआ है, चाहे क्लाइमेट चेंज कह लें या कुछ भी कह लें, वो तो भारत ने नहीं किया। लेकिन अगर बाकी चीजों में भारत पाकिस्तान को FATF में फंसा के रखेगा या कोई और तरह के नुकसान पहुंचाएगा, तो आपका ख्याल है कि पाकिस्तान कोई रिएक्ट नहीं कर सकता, पाकिस्तान कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या जवाब नहीं दे सकता? ऐसा तो नहीं है। अगर आप बार बार नुकसान पहुंचाएंगे पाकिस्तान को तो जवाब तो आएगा ना। आप ये क्यों सोचेंगे कि आप इधर से आप कुछ भी करते रहे और पाकिस्तान में बैठ के देखा जाएगा? आरजू जी, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछा था, 26/11 पाकिस्तान ने करा था, पार्लियामेंट अटैक पाकिस्तान ने करा था, अक्षरधाम मंदिर पे पाकिस्तान ने अटैक करा था, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट जो दाऊद इब्राहिम ने करे थे वो पाकिस्तान ने करवाए थे, कश्मीर में 42,000 पीपल हैव डाइड, इंडियंस हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो पाकिस्तान ने करवाया था, पंजाब में जो खालिस्तानी टेररिज्म थी वो पाकिस्तान ने करे। ये तो जवाब आ रहा है उसका, तो जवाब का जवाब थोड़ा ना होता है। आप लोगों ने सवाल पूछा, यहाँ से जवाब देखिए ना, इट इज ऑल फेयर,
इसमें देखिए, हम पाकिस्तान कैन थ्रो अ पंच, पाकिस्तान कैन नॉट टेक अ पंच। पाकिस्तान चाहता है कि बैटिंग सिर्फ वो करे, दूसरा बंदा बैटिंग ना करे। ये तो गलत है ना आरजू जी। ये क्रिकेट का गेम है, जिंदगी क्रिकेट का गेम है आरजू जी। कुछ समय तक आप लोगों ने बैटिंग करी, अब हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, तो इसमें गिला शिकवा कैसी? कोई बात नहीं, दूसरी साइड बैटिंग करेगी, फिर आप करिएगा, हम बॉलिंग लेकिन करेंगे। ये मैच कहीं खत्म भी होगा या ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कभी हम आपका नुकसान कर रहे हैं और कभी आप हमारा नुकसान करें, कहीं जाके ये चीज खत्म हो सकती है? पाकिस्तान हमारा नुकसान कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पाकिस्तान को करना था पाकिस्तान ने कर लिया। अब पाकिस्तान नहीं करेगा। अब पाकिस्तान 26-11 नहीं करेगा। अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? पाकिस्तान क्या बोलेगा एफएटीएफ को कि इंडिया को एफएटीएफ में डाल दो? ये बोलेगा पाकिस्तान कि इंडिया को लोन मत दो? ये बोलेगा? क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप टेररिस्ट भेज देंगे अंदर। वो तो आज भी भेज रहे हैं। ऐसा करेगा क्या पाकिस्तान? कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने जो करना था पाकिस्तान कर चुका है। पाकिस्तान के जो पत्ते थे, हम लोग कार्ड्स में कहते हैं ना, सारे पत्ते अब पाकिस्तान ने फेंक दिए। पाकिस्तान ने जो बुरा से बुरा करना था अर्जुन जी वो कर दिया। जो बुरा से बुरा करना था कर दिया। अब इंडिया अपना बुरा से बुरा कर, ये जो आपको ये आ रहा है ना, ये रिटर्न फायर आ रहा है भारत से। और भारत से रिटर्न फायर ऐसा नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं कि बलोचों को हथियार पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। आपका खुद ही मामला चल रहा है। हमारी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि हमें ये सब बलूचिस्तान में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जयशंकर साहब अकेले काफी हैं। हमें कोई किसी को ये करना है, ये कर, जयशंकर साहब अकेले काफी हैं। डॉक्टर जयशंकर इज सॉर्टिंग आउट एवरीथिंग नाइस एंड प्रॉपर। सब कुछ चल रहा है, आप देखिएगा धीरे धीरे। हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको एक छोटी सी और चीज बताता हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ है, ये मेरा एनालिसिस है खुद का। आप आईएमएफ से पैसा मांगेंगे, ठीक है, इंडिया आईएमएफ से ये बोल देगा कि ठीक है आप दे दीजिएगा, 1 महीने बाद दे दीजिए। मना मत करिए पाकिस्तान को, अगर आपको देना ही है 3 हफ्ते बाद दे दीजिए। उस 3 हफ्ते में पाकिस्तान का कितना डैमेज हो रहा है? बस अगली बार आपने सऊदी अरेबिया से पैसे मांगे, इंडिया बोलेगा दे दीजिए, 2 हफ्ते बाद दे दीजिएगा। दैट्स इट। तो अभी तो कोविड भी आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी कहा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सॉरी, कतर सॉरी। नहीं आरजू जी, आप लोग एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप लोग अपनी कंपनियां बेच रहे हैं, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। उसको ना देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होता है ना। और इन्वेस्टमेंट वो होगा कि जैसे अगर कतर ये कहता है कि हम पाकिस्तान में फैक्ट्री खोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो हमें यहाँ पे बहुत तगड़ा एक आउटसोर्सिंग का सेंटर खोल रहे हैं जिसमें 10,000 पाकिस्तानी काम करेंगे और उसमें हम लोग पैसा कमाएंगे। नहीं, आप लोग ने पैसा मांगा पैसा मांगा पैसा मांगा, और अब कतर ये कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं देंगे, तुम कुछ चीज गिरवी रखो या हमें बेचो। वो खरीद रहा है आपके जो स्टेट ओन्ड कंपनीज है ना, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उसके वो 10% 20% खरीद रहा है। दैट इज इट। तो ये झूठ बोल के, गोली देके कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या इन्वेस्टमेंट आ रही है? उसका रिटर्न क्या है? देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट का आरओआई होता है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जो हमें सिखाया जाता है बिजनेस में कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। क्या है उसका आरओआई? कुछ नहीं है। आपकी कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में 10% खरीद लेगा वो। 6 महीने के बाद फिर पैसे की जरूरत होगी, फिर वो 10% खरीद लेगा, फिर आप बोलेंगे 25% ले लो। 5 साल के बाद पता लगा पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कतर के पास चला गया, कहां नहीं खत्म। एंड कतर मतलब क्या? कतर मतलब क्या है आपको पता है? कतर मतलब कतर नहीं है आरजू जी। कतर मतलब सीआईए। कतर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक और बात मैं पूछता हूं आपको, तालिबान का ऑफिस कहां पे है? इंटरनेशनल ऑफिस तालिबान का कहां है? दोहा में। बिल्कुल। तालिबान इज बेस्ड आउट ऑफ दोहा, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लीट्स ऑफ द यूएस के जो बेसिस हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बेसिस इज इन कतर। कतर की गवर्नमेंट और सीआईए इस तरीके से हैं। तो जो भी ये सोच रहे हैं ना कि कतर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, ये गेम कुछ और है। नहीं, गल्फ कंट्रीज तो हमेशा से अमेरिका के अंडर रही हैं, वो तो सभी जानते, चाहे सऊदी अरब हो चाहे कोई भी दूसरी गल्फ की कंट्रीज हो, वो तो वही बात करती हैं जो उनको अमेरिका कहता है। लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी मेजर साहब कि जो, खैर ये बात पहले भी शायद हम लोगों ने की है, लेकिन फिर भी एक बार फिर मैं पूछूंगी कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी जो है वो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है और सब कुछ जो है एफएटीएफ और दूसरी चीजें पाकिस्तान में गड़बड़ हो ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बाजवा साहब ने कहा था कुछ टाइम पहले कि जी पिछली बातें भूल जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि वो जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कर ली बैटिंग, अब हमारी बारी है, तो वो जो कह रहे हैं कि भूल जाओ और आगे बढ़े, तो वो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है आपके ख्याल से? कितने मासूम है बाजवा साहब ना, बिल्कुल
बच्चे जैसे, बिल्कुल कितने स्वीट हैं, क्यूट से। भूल जाओ जो हुआ, भूल जाओ। 42,000 लाशें कश्मीर की भूल जाएं हम। ये बाजवा साहब, ये कौन इनकी स्क्रिप्ट लिखता है जो ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं? आपको लगता है मोदी जी को देखिए आप, आपको लगता है मोदी जी भूलने वाले टाइप के लगते हैं आपको? या आपको अमित शाह जी लगते हैं भूलने वाले? या आपको डोवाल साहब जो एनएसए साहब है हमारे, वो लगते हैं आपको? ये भूलने वाली फौज है ही नहीं है, ये याद रखने वाली फौज है, ये पालने वाली फौज है। इनके पास डायरियां होंगी जिसमें लिखा होगा कि ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। देखिए, बात यह है कि शुरुआत हमने नहीं करी, ठीक है, शुरुआत हमने नहीं करी। हमने इतना ग्रांट कर दिया पाकिस्तान को कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक्टिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पता था अमेरिकन बीच में पड़े होंगे मेरे हिसाब से, और बोला होगा नहीं आप थोड़ा सा यहाँ, बिकॉज ये तभी हुआ था जब एग्जिट हुआ था, एग्जिट से पहले की बात है ये। लाइन ऑफ कंट्रोल शांत हो गया, अचानक एक दिन डीजीएमओ की बात हुई कि हम फायरिंग नहीं करेंगे। इंडिया में डीजीएमओ थोड़ा ना डिसीजन लेता है, पाकिस्तान में लेता है डीजीएमओ डिसीजन। इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, द कैबिनेट टेक्स द डिसीजन। तो यानी कि कैबिनेट की रजामंदी थी इसमें, प्राइम मिनिस्टर मोदी की रजामंदी थी। इसका मतलब कि हमारी कुछ बातचीत हुई है वर्ल्ड पावर्स से, जो बोला है कि ठीक है अफगानिस्तान में सिचुएशन है, हम पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस। एक बात हुई, इंडिया ने उसको ऑनर करा, पाकिस्तान ने भी ऑनर करा, ठीक है, ये बात तो तैयार सोचिए। लेकिन फैक्टर आप एक बात समझिएगा ना, ये कब तक चल जाएगा? ये कब तक चलेगा? एक लेवल तक होता है ना। Promises are not to be kept for ever and ever. We have also given an assurance कि भाई देखो हमारे ऊपर बात ना है तब तक हम करेंगे। तो ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ अर्जुन जी, ये इसका जिसको कहते हैं ना लबोलुबाब, उसका यही है। ये गिलानी के लिए दिल में दर्द, बुरहान वानी के लिए दिल में दर्द, मीरवाइज के लिए दिल में दर्द, कश्मीर के लिए दिल में दर्द, ये पाकिस्तान का दर्द बन के रह गया है। ये आपके साथ जो भी हो रहा है, ये दर्द तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तानी ये ना बोलेंगे साहब क्या कश्मीर, हमें तो कश्मीर की स्पेलिंग नहीं आती। ये दर्द चलता रहेगा और देखते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है इसमें आरजू जी, ट्रस्ट, हम कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हैं। हम बाढ़ हम तो नहीं लाए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बाढ़ आप नहीं लाए, लेकिन ये कि जाहिर है पाकिस्तान भी जो है वो 75 ईयर से जो बात करता चला आ रहा है, वो उससे हटना उसके लिए भी एक मुश्किल काम है। और मेरे ख्याल है इसके लिए बातचीत के जरिए ही किया जा सकता है और इसको कोई ना कोई हल होना चाहिए, ताकि ये सारे तमाशे जो आम पब्लिक झेल रही है वो खत्म हो। जी बिल्कुल होना चाहिए, आपके ख्याल से बातचीत होनी चाहिए, टेबल पे बैठना चाहिए, क्योंकि अभी तो दोनों तरफ हाई कमिश्नर्स भी नहीं है, ना इंडिया में है ना पाकिस्तान में है। आरजू जी बात करने का कोई फायदा है ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब। देखिए बात यह है कि आप और हम बैठ के ना, हम सांत्वना देते हैं एक दूसरे को, हम ऐसे कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात तो बातें होनी चाहिए, क्या बात करें? अगर बात भी हो गई ना उससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर है, ठीक है, और इंडिया की पोजीशन साफ हो चुकी है। इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड, इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। बाजवा साहब कुछ चाहें जो चाहें, अगर बात भी होगी उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अगर बहुत आपने इंडिया को बोल दिया कि नहीं बात करो बात करो बात करो, सारे वर्ल्ड पावर्स पीछे पड़ गए, इंडिया ने बोला ठीक है मीटिंग करवा लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आइए स्वागत है आपका। इंडिया में आ जाएंगे लोग, बातचीत हो जाएगी, हाथ मिलेगा कैमरा, ग्राउंड पर रियलिटी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, इंडिया प्रेशर डालती रहेगी पाकिस्तान पर, डालती रहेगी जब तक वो प्रेशर अनबेरेबल नहीं हो जाता। और वो प्रेशर मैं बता रहा हूँ 2-3 साल में अनबेरेबल हो जाएगा, 2024 के पहले अनबेरेबल हो जाएगा। मैं आपको आज आपकी शो में बता रहा हूं, और इस क्लिप को ना आप निकाल के आप रखिएगा अपने पास, और मेरी बात याद रखिएगा, 2024 के पहले ये प्रेशर पाकिस्तान के लिए अनबेरेबल हो जाएगा। एंड नाउ दे विल हैव टू टेक अ पब्लिक डिसीजन। सबको एक बार आएगा प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ नेशन को एड्रेस करते हुए कि मेरे अजीज हमवतनों, कश्मीर एक बुरा सपना था, इसको भूल जाओ। जब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, मैं बता रहा हूं आपको, ये प्रॉब्लम कभी ना खत्म होने वाली प्रॉब्लम है। नहीं, आई विश कि ऐसा ना हो कि कश्मीर को पाकिस्तान भूल जाए, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो हम सुनते चले आ रहे हैं हमेशा से, उस पे एकदम से बदलने का इनका कोई इरादा मुझे लगता नहीं। लेकिन बहरहाल जो भी हो अच्छे के लिए हो, और स्पेशली कश्मीर के लोगों के लिए हो, जो वहां पे रहते हैं और जो यहाँ पे कश्मीर में रहते हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से हो और अमन रहे, किसी किस्म की मजीद गड़बड़ ना हो। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।